आज के दौर में एक ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, एक हैबिट जो सब लोगों के अंदर आ रही है, मोस्टली जितने यूथ है, कि सभी लोग शराब का सेवन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम शराब पीते हैं तो हम एक अलग ही कैटेगरी में आ जाएंगे, शायद बहुत अच्छे लोगों की, बहुत स्टाइलिश लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि शराब पीना सही है या गलत है, ये किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर किसी को इसकी लत है, आदत है, तो उसको भी हम कैसे छुटा सकते हैं, कैसे उस पर काबू पा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं और जिनकी शराब पीने की शुरुआत होती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको लगता है कि मैं इसको पी के देखता हूँ और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा। इस तरीके से लोगों के विचार रहते हैं। वो लोग जो छोड़ना नहीं चाहते, उनका कहना यह है कि कौन नहीं पीता है शराब, बड़े लोग भी पीते हैं, पैसे वाले पीते हैं, अमीर पीते हैं। ठीक है, बड़े लोग पीते हैं, पैसे वाले पीते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन ये आपको कम नुकसान करेगी, वो उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको कम नुकसान नहीं करेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शराब के साथ में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि आपने स्टार्ट जब की है और आपने उसको धीरे धीरे पीना चालू किया और एक समय के बाद में आपको मालूम चलता है कि मुझे तो इसकी लत लग गई है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरा इसके बिना शरीर काम नहीं करता है, मन काम नहीं करता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो वो सबसे गंदी कंडीशन होती है कि उस कंडीशन में जो व्यक्ति होता है वो शराब की गिरफ्त में आ चुका होता है और वो आदी हो चुका होता है। वो जो व्यक्ति है वो कितना भी कोशिश करे कि मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि शराब से होता क्या है कि शराब आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उस पर काम करता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। आपको जो महसूस होने की क्षमता है उसको कमजोर कर देता है, कम कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर, अगर आप साइंस की भाषा में बात करें, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको स्लो कर देता है, जिससे होता क्या है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब जो उसके जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो यादें हैं, कुछ भी है, उन पर उसने काबू पा लिया है। लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता है, वो सिर्फ एक कुछ समय के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। और उसी टेम्परेरी सोल्यूशन के चक्कर में लोग पीते रहते हैं और उनकी आदत पड़ जाती है। जो लोग दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं कि बड़े लोग भी पीते हैं, तो वो लोग पीते हैं जिनको मालूम है कि उनका शराब के ऊपर कंट्रोल है, ना कि शराब का उनके ऊपर कंट्रोल है। जब शराब आपके ऊपर कंट्रोल कर लेती है तब बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है, बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है। इसलिए शुरुआत तो कैसे होती है? शुरुआत सिर्फ ऐसे होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन अंत कैसे होता है? जिनके साथ में जिनको शराब कंट्रोल कर लेती है वो बहुत सारे लॉसेस में जाते हैं। वो फाइनेंशियल लॉसेस में भी जाते हैं, वो उनकी हेल्थ भी जाती है, उनकी जो मर्यादा है वो जाती है, प्रतिष्ठा है वो जाती है, उनने जो इज्जत कमाई होती है वो भी चली जाती है। सब चीजें धीरे धीरे करके चले जाते हैं। तो अब हम ये कैसे मालूम करें कि शराब को हम कंट्रोल करेंगे या हमें शराब कंट्रोल करेगी? तो ऐसे लोग जिनके जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग उसी तरीके के हैं, पीने खाने वाले हैं, तो उनके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो शराब उनको कंट्रोल करेगी, ना तो वो शराब को कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो आपके माहौल के लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको बहला फुसला कर, कोई ना कोई प्रलोभन देकर, कसम देकर, कुछ ना कुछ देकर आपको राजी कर लेते हैं कि चलो आज पी लो, कल मत पीना, कल मत पीना, परसों मत पीना। तो ऐसे करते करते फिर एक समय आता है कि व्यक्ति है वो एकदम आदी हो जाता है उस नशे के। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल गलत है कि आप शुरुआत ही ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार आपने शुरुआत कर दी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि शराब आपको अपनी गिरफ्त में ले ले। अब इससे होने वाले नुकसान क्या है वो सभी लोगों को मालूम है, वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी शराब की वजह से रिश्ते टूटते हैं, पति पत्नी माँ बाप से लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा बर्बाद होता है, हेल्थ बर्बाद होती है, क्योंकि शराब आप ज्यादा पीते हैं तो लीवर, किडनी ये सब डैमेज होते हैं और उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि फिर आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, कि अगर कोई व्यक्ति जो सच में चाहता है कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं, मैं कैसे इस चीज को छोड़ूं, तो मैं उन सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहली बात है कि आप आपका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको चेंज कर दें। आप किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो आपके साथ में ज्यादा उठते बैठते हैं, आपको टच करते हैं, आप किसके साथ खाना खाते हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि जो वो लोग हैं वो आपको किस तरीके से आपको सफल होने देंगे आपकी शराब छोड़ने में या नहीं। उसके बाद आता है माहौल की बात। जैसे ये माहौल की मैंने बात की है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों को कोई समस्या है, कष्ट है, वो ये सोचते हैं कि ये मेरा एक सॉल्यूशन है मेरे लिए, ये मुझे कष्टों को कुछ कम कर देता है, या मेरी यादों को कुछ खराब आदतें
ये मेरी खराब यादें हैं, कुछ कष्ट वाली यादें हैं, उनको कम कर देता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको सोच लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जितनी देर तक आपका नशा रहेगा उतनी देर तक क्या होगा, आपको सिर्फ उस चीज से आप दूर रहेंगे, बाकी उसकी आदत आपको और धीरे 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 पड़ती जाएगी। तो आप ये भूल जाएं कि ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, ये बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आप अपना हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे धीरे धीरे करके कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, तो भी आप उस चीज से धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप एक दिन धीरे कर करके उसको छोड़ सकते हैं। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं वो भी आजकल इन्हीं शराब की वजह से, बहुत सारी बीमारियां हैं वो शरीर में पैदा हो जाती हैं, हो रही हैं। तो आपको क्या काम करना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा शरीर रहेगा, मैं रहूंगा, तो मैं अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ। और अगर मैं अपने परिवार के साथ में नहीं रहा, मेरी बीमारी के कारण या मेरी किसी भी चीज के कारण, तो क्या होने वाला है। तो अपने आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि मैं सही रहूंगा तो मेरा परिवार बहुत अच्छा रहेगा, मेरे बीवी बच्चे अच्छे रहेंगे, मेरे माता पिता अच्छे रहेंगे, सब लोग अच्छे रहेंगे, मैं अपने परिवार के साथ प्रॉपरली रह सकता हूँ, समाज में मेरा मान सम्मान होगा। तो ये सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई गलत आदतें हैं तो आप उनको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और अगर अभी आपके अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं, कोई गलत आदतें नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरह की किसी भी गलत आदत में ना जाएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।